ये बजट जो केंद्रीय सरकार ने पेश किया है, ये ख़ास लोगों द्वारा पेश किया गया बजट आम लोगों को कठिनाई में डालने वाला है। इसमें कहीं से भी आम लोगों को राहत नहीं है। ये कहना कि देखिए बजट में मैंने कहाँ बढ़ाया, लेकिन लगातार ट्रेन के भाड़ा से लेकर और हर चीज़ का पेट्रोल डीजल सब चीज़ का मूल्य बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग। ये छद्मवेशी सरकार हैं और इसमें कहीं से भी बजट मैंने देखा, बजट में कहीं से भी राहत नहीं है आम लोगों को। जैसा कि केंद्र सरकार मोदी जो नीति केंद्र सरकार है उसका जैसे हर योजना का हाल होता है, वही हाल बजट का भी है। खाली लिफाफा है, अंदर कुछ नहीं निकला। बस कल कुछ मंत्री उनकी खूबियाँ गिना रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहली बार डिजिटल बजट पेश हुआ, टैबलेट से पेश हुआ, मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी ले सकेंगे। लेकिन क्या जानकारी लेंगे इसके बारे में कोई नहीं बता रहा था। कुल मिला के देश की संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथ में बेचने की साजिश है और एक पूर्व घोषणा है कि इस साल क्या क्या बेचेंगे, बाकी बजट में कुछ नहीं। नए बजट में देखा गया सर, जो भी कल जो पेश हुआ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो उस बजट में ये दिखाया गया है कि जो भी सेक्टर्स है गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्राइवेटीकरण किया गया, यानी विनिवेश किया गया। अभी तक जो सरकार 4 साल से चल रही थी, 7 साल से, तो उसमें सिर्फ विनिवेशी का पूरा जोर दिया गया था और इस बार बढ़ चढ़ कर भी जितना पार्ट बचा हुआ था, कई जैसे 2 बैंकों को बताया गया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक थे उनको भी प्राइवेटीकरण में डाला जा रहा है और LIC को भी प्राइवेटीकरण में डाला जा रहा है, आपका इंडियन ऑयल को भी, भारत पेट्रोलियम को भी, सभी को प्राइवेटीकरण, यानी कुल मिला के जो जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट मोदी सरकार की तरफ से कॉर्पोरेट क्षेत्र को दिया जा रहा है। अब इसको तो अब जैसे बजट पॉलिटिकल भी लग रहा है, जैसे 4 स्टेट में इलेक्शन है तो उन चारों स्टेट को ध्यान में रख करके जो भी सुविधाएं हैं, जो भी व्यवस्था की गई है, उन चारों स्टेट को ध्यान में रख करके किया गया है। आम आदमी के बारे में तो नहीं। देखिए, राय तो बस यही है कि जो निर्मला जी ने बजट पेश किया, उस बजट को देखने के बाद यही लगा कि ये बजट इस बात की सूचना मात्र है कि सरकार इस साल क्या क्या बेचने जा रही है। जिस तरह से पिछले साल LIC में घोषणा हुई थी 26% विनिवेश की, इस बार उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया और FDI तक किया गया उसमें, जबकि पिछले साल FDI की बात नहीं थी। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि धीरे धीरे कुछ कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। जो जिस तरह से सरकारी संपत्तियों का निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से PSUs को निजी हाथों में बेचा जा रहा है और कुछ लोगों द्वारा ये तर्क गढ़े जा रहे हैं कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। अगर आप पूछिए कि क्यों, तो लोग कहते हैं अमेरिका में ऐसे ही चलता है।